हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निक व्लॉग में। उदयपुर पार्ट 1 में हमने उदयपुर के इतिहास के बारे में बताया था। तो अब उदयपुर सिटी पैलेस की इस सुंदर वीडियो को देखते हुए जानिए सिटी पैलेस की आगे की जानकारी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिटी पैलेस उदयपुर की वास्तुकला। लगभग 244 मीटर और 30.4 मीटर की चौड़ाई के साथ सिटी पैलेस का मुख्य मुखौटा काफी आकर्षक और सुंदर है। ग्रेनाइट और संगमरमर से निर्मित महल के अंदरूनी हिस्से को जटिल दर्पण, संगमरमर के काम, भित्ति चित्रों, दीवार चित्रों, चांदी के काम और रंगीन कांच से सजाया गया है। सुरुचिपूर्ण बालकनी, लंबा टावर और कपूल परिसर की संरचना भी सिटी पैलेस महल की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। महल की छत से शहर का एक आकर्षक दृश्य देखा जा सकता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। अंदर से सिटी पैलेस लंबे गलियारों का एक भूल-भुलैया है, जिसे दुश्मनों द्वारा किए गए आश्चर्यजनक हमलों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। सिटी पैलेस परिसर के प्रवेश द्वार में हाथी गेट है, जिसे हाथी पॉल के नाम से जाना जाता है। शानदार महल के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर जगदीश मंदिर है। राज आंगन, जिसका अर्थ है शाही प्रांगण, जो परिसर का सबसे पुराना हिस्सा है और महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवाया गया था। महल अब संग्रहालयों में तब्दील हो गए हैं। सिटी पैलेस में 11 अद्भुत महल है और इनमें से अधिकांश अब दीर्घाओं में बदल गए हैं। सिटी पैलेस महल परिसर के भीतर की संरचना। महल में कई प्रवेश द्वार है, जिनकी शुरुआत बारीपोल से होती है। त्रिपोलिया, जो कि 1725 में बना तिहरा धनुषाकार द्वार है। महल का मुख्य द्वार 12 पोल के माध्यम से है, जो आपका पहले आंगन में स्वागत करता है। यह वह स्थान है जहां महाराणाओं का वजन सोने और चांदी से किया जाता था और गहने गरीबों में बांट दिए जाते थे। संगमरमर की मेहराबों का निर्माण यहां भी किया गया है और इसे तोरण पॉल कहा जाता है। अमर विलास। अमर विलास एक ऊंचा बगीचा है, जिसमें फव्वारे, मीनारे, छतों और एक चौकोर संगमरमर के टब से भरपूर एक अद्भुत टेरेस गार्डन है। महल के उच्चतम स्तर पर निर्मित यह वह जगह थी जहां राजा अवकाश के समय बिताते थे। अमर विलास वादी महल को भी रास्ता देता है। वादी महल को गार्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह इमारत प्राकृतिक चट्टान से बनी है, जो 27 मीटर ऊंची है। एक स्विमिंग पूल भी यहाँ स्थित है, जिसका उपयोग होली के उत्सव के दौरान किया जाता था। यहाँ एक हॉल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्रों, जग मंदिर और जगदीश मंदिर के विष्णु के चित्र है। फतेह प्रकाश पैलेस। फतेह प्रकाश महल को अब एक होटल में बदल लिया गया है। क्रिस्टल की कुर्सियां, ड्रेसिंग टेबल, सोफा टेबल, कुर्सियां और बिस्तर, क्रॉकरी टेबल, फव्वारे और गहना जड़ी कालीन जैसी दुर्लभ वस्तुएं यहाँ मौजूद है। संयोग से इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह ने 1877 में इन दुर्लभ वस्तुओं का ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दरबार हॉल एक अपेक्षाकृत नया अतिरिक्त हॉल है और 1909 में फतेह प्रकाश पैलेस में आधिकारिक कार्यों के लिए एक स्थल के रूप में बनाया गया था। भीम विलास। यह एक और गैलरी है, जिसमें राधा और कृष्ण के चित्रित करते चित्रों का विशाल संग्रह है। चीनी चित्रशाला।
यहाँ का एक विशिष्ट आकर्षण चीनी चित्रशाला है, जिसमें सुंदर चीनी और डच टाइलों का संग्रह है। छोटी चित्रशाला। छोटी चित्रशाला मोर की चित्रों को समर्पित गैलरी है। यहाँ आपको मोर के विभिन्न सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे। कृष्ण विलास। कृष्ण विलास कक्ष में लघु चित्रों का भी विस्तृत संग्रह है। माणक महल। यहाँ मेवाड़ शासकों के लिए एक हॉल था। यहाँ सूर्यमुख के प्रतीक के जैसी एक आकृति देखी जा सकती है। इस तरह के प्रतीक का सबसे बड़ा हिस्सा निचले स्तर पर एक स्वागत केंद्र सूर्य चौपट की दीवार पर भी देखा जाता है। मोर चौक। यह कक्ष महल में आंतरिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है और इनमें 3 मोरों का विस्तृत चित्रण है, जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों का प्रतिनिधित्व करता है। मोरों को कांच के 5000 टुकड़ों के साथ डिजाइन किया गया है, जो हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। ऊपरी स्तर पर एक प्रोजेक्टिंग बालकनी है, जो रंगीन कांच के आवेषण द्वारा घिरा है। इस कक्ष के समीप कांच की बुर्ज है, जिसमें दीवारों को सजाते हुए दर्पण, मोजाइक का संग्रह है। रंग भवन। यह शुरुआत में शाही खजाना था और अब यहाँ स्थित भगवान कृष्ण, मीराबाई और शिव के मंदिर है। शीश महल। शीश महल को दर्पण के महल के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अजब दे के लिए बनवाया था। तो दोस्तों, इसके आगे की जानकारी, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जनाना महल और सिटी पैलेस जाने का सही समय क्या है, ये सब जानने के लिए आपको मेरा तीसरा वीडियो उदयपुर पार्ट 3 देखना होगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की जानकारी मैं आप सब तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।